अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मारूफ रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हां, स्पोर्ट्स की दुनिया से बहुत सारी जो खेल की खबरें होती हैं हम जरूर शामिल प्रोग्राम करते हैं। उसी हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग जो है इसके हवाले से भी बिल्कुल हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ अंडर 19 क्रिकेट में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच था उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान को जीत नसीब हुई या नहीं, इस हवाले से भी बात होगी। उसके साथ साथ जो श्रीलंका के और जो दूसरी टीम जो है उनके साथ साथ जो बातें हुई हैं और जो उनकी तैयारियां थी, ठीक तरीके से उन्होंने तैयारियां की थी या नहीं, कोताहियां कौन कौन सी हैं उनको बिल्कुल हम हाईलाइट भी करेंगे। इन सारी चीजों के हवाले से बातचीत होगी, मगर सबसे पहले आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम तौफीक तिरमिज़ी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है, खैरियत है। अच्छा, वैसे बहुत दिनों से पाकिस्तानी टीम जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करके, उनके कप्तान जो है उन्होंने अपना जो भी जिम्मेदारी है वो ठीक तरीके से नहीं अंजाम दी है और खिलाड़ी हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं खेल रहे थे। मगर अब बड़े दिनों बाद एक गुड न्यूज हमारे लिए ये चीज है कि जी पाकिस्तानी टीम जो है वो श्रीलंका को उन्होंने 23 रन से शिकस्त दे दी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम जो शिकस्त खा गई थी न्यूजीलैंड के हवाले से अगर हम बात करें, काफी मायूस कुन कारकर्दगी रही है। लेकिन जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के इन नौजवान खिलाड़ियों ने, और देखा जाए तो मैच बड़ा क्लोज हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान का, जबकि 212 रन किए थे पाकिस्तान ने और उसके बाद जब बैटिंग शुरू की तो तकरीबन समझ लें कि 54 या 55 रन पे उनके 4 खिलाड़ी आउट थे और काफी हद तक अंडर प्रेशर थी टीम। लेकिन वो पार्टनरशिप डेवलप हुई और उसके बाद तकरीबन समझ लें कि 125-130 रन तक वो लेकर गए दोनों बैट्समैन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से कमबैक किया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैच बड़ा क्लोज रहा और आखिरी ओवर्स तक मैच गया। तो इस लिहाज से देखा जाए कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत जबरदस्त थी पाकिस्तान के खिलाड़ियों में, ग्रूमिंग बड़ी अच्छी की गई थी, तैयारी बहुत अच्छी की गई थी और उन्होंने जिस तरीके से 23 रन से शिकस्त दी है श्रीलंका की, जाहिर है बड़ी अच्छी टीम है श्रीलंका की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अब पाकिस्तान का जो मैच है वो यकीनन बड़ा जबरदस्त मैच होगा। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम में जो वो गुस्सा और गम और गुस्सा था जो कि इतने दिनों से वो शिकस्त हासिल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने आज निकाल दी, जो निकाल दी थी श्रीलंका पे, जिसकी वजह से इन्होंने उन्हें शिकस्त दी थी और अच्छी परफॉर्मेंस भी थी इनकी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच मैंने आपसे बताया, और उसके बाद जो अहम मैच है पाकिस्तान का, जाहिर है इंग्लैंड से मैच है, क्वार्टर फाइनल वो मैच होगा और वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो ये पूल है काफी टफ है और श्रीलंका की जैसी टीम से जाहिर है इनका मैच हुआ है। फिर उसके बाद अब इनका मैच जो है ना वो यकीनन इंग्लैंड से मैच होगा और उसमें पाकिस्तान को बड़ी प्लानिंग से मैच खेलना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि अगर बैटिंग पहले की जाती है तो एक बड़ा और एक रीजनेबल टोटल दिया जाए, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट है और उसमें यकीनन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म दे सकते हैं। और जिस तरह से ये जीत कर आए हैं तो इनमें कॉन्फिडेंस भी आया होगा और कोशिश इनकी ये होगी कि उस कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए और बढ़ाया जाए। और अगर ये सही तरीके से इन्होंने मैनेज कर लिया और सही अंदाज से इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की, अगर पहले बैटिंग आती है तो, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट है, वो बड़ी अच्छी विकेटें बनाई गई हैं और उसमें पाकिस्तान के ये बैट्समैन है, इनको चाहिए कि जितने रन आप बना लेंगे वो प्रेशर डेवलप होगा। और अगर पहले फील्डिंग आती है पाकिस्तान की इंग्लैंड के अगेंस्ट तो फिर इनको कोशिश होगी कि कम से कम रन्स पे आउट किया जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं तौफीक तिरमिज़ी कि ये जो अभी मैच हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, तो पाकिस्तानी टीम में से कौन से इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से इन्हें जीत नसीब हुई? देखिए, बात यह है कि कई खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, फास्ट बॉलर भी थे, उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की, 86 रन किए थे। इस वक्त मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जब तक मैंने मैच देखा है तो 2 आउट कर चुके थे वो, ऊपर के दोनों बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया था। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो हसन मोहसिन जो है उन्होंने 86 रन से शिकस्त दी है, मतलब इतने रन जो है वो उन्होंने बनाए हैं। बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, शानदार बैटिंग इन्होंने की बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी, 2 आउट जब मैंने देखा था 2 आउट किए थे, उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के प्लेयर्स को यकीनन कॉन्फिडेंस भी देना होगा। और फिर हमारे यहाँ होता यह है कि अंडर 19 के जो टूर्नामेंट होते हैं, ये वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद वो लड़के कहीं खो जाते हैं, उनको फिर इतना ज्यादा तैयार नहीं किया जाता और फोकस नहीं किया जाता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये खिलाड़ी जो हैं जब ये वर्ल्ड कप खेलने के बाद आए तो इन पर फोकस किया जाए और इनको क्रिकेट दी जाए।
और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनकी जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और इनकी ग्रूमिंग की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल होंगे। और अगर इसी तरीके से पाकिस्तान ने काम किया, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप की भी पाकिस्तान इससे पहले 2 दफा वर्ल्ड कप जीत चुका है और फिर कई खिलाड़ी ऐसे थे जो परफॉर्मेंस दी थी लेकिन उसके बाद वो फिर इतने ज्यादा नजर नहीं आए, लाइमलाइट पे नहीं आए वो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये जो स्क्वाड है पाकिस्तान का अंडर-19 का, उसमें पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि इन पे फोकस किया जाए, इनके जो मैचेस हो उन पे फोकस किया जाए और इन लड़कों को ग्रूम किया जाए। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप क्या समझते हैं कि जो अभी पाकिस्तान ने शिकस्त दी है श्रीलंका के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको, श्रीलंका की टीम को, तो उसमें किसका सबसे ज्यादा हाथ था, कप्तान का या फिर खिलाड़ियों का, या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से या अच्छे तरीके से जो है उन पर नजर डाली और वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड की? और ये सारी चीजें होती हैं कि अगर वो अच्छे तरीके से उस पर डायरेक्शन दें, उन्हें मैसेज जो है वो डिलीवर करें तो वो अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। आप क्या समझते हैं कौन है वो? देखिए, बात यह कि इसमें पूरी टीम का कॉम्बिनेशन है, पूरी कप्तान और टीम पूरी जेल होकर खेल रही थी और उसमें जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो यकीनन एक यूनाइट हुए थे, एक यूनिट की तरह खेल रहे थे, यानी कि यूनिटी। तो यही क्रिकेट में जरूरी है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो हमें नजर आया है वो यही चीज नजर आई है कि इतनी यूनिटी नजर नहीं आई है, वहां पर ग्रुप्स ज्यादा बने हुए हैं जिसकी वजह से लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए। और मैंने कई मैच ऐसे देखे हैं जो बॉडी लैंग्वेज है उससे अंदाजा होता है कि वो लड़के इतने अपने तौर पे जो परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो लड़के वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिसके लिए वो बिल्कुल अहल होते हैं और उनमें वो क्वालिटी मौजूद होती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर पाकिस्तान का जो जिस तरीके से डिक्लाइन पे जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड जो है वो भी काफी हद तक नीचे आता चला जा रहा है। और हम ये नहीं समझते कि फिर वो हमारा हशर वैसा ही हो जैसा वेस्ट इंडीज का हुआ है कि वेस्ट इंडीज एक जमाने में नंबर 1 टीम होती थी दुनिया की और वो किसी भी टीम को खाते में नहीं लाते थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जवाल पजीर हुए, वहां के मामला खराब हुए, वहां के बोर्ड के मामला प्लेयरों के साथ सही नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से वो जवाल पजीर हुई है तो आज देख ले वेस्ट इंडीज कहां पर खड़ी हुई है, उनकी कोई इतनी वो पजीराई नहीं है। हाँ। तो पाकिस्तान भी ऐसा ना हो जाए इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आंखें खोल लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मामला हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और अगर आपकी क्रिकेट ही खत्म हो जाती है और आपकी वो क्वालिटी नहीं रहती तो इंटरनेशनल लेवल पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो फिर जाहिर है आपकी जो फंडिंग है, जो आपको जो पैसे आते हैं आईसीसी से, वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। यानी कि अब भी वक्त है तो संभल सकते हैं तो संभल जाए। जी बिल्कुल, ये वक्त है और इसमें आप सही तरीके से और सही ट्रैक पे अगर आप आ जाएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी अच्छी होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी और ये पाकिस्तान की आवाम जो है जाहिर है वो भी दुआएं जो करती है उनको भी एक मिलेगा उसका फल कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, श्रीलंका की पूरी टीम जो है वो 189 रन पर पवेलियन लौट गई और आप क्या देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं थी? कौन कौन सी इस तरह की चीजें थी, कौन कौन सी इस तरह की खामियां थी जो आपने देखी कि श्रीलंका ने थोड़ी जगह पर मतलब वहां पे ये जो वीक पॉइंट था जिसकी वजह से वो हार गए? देखिए, बात ये होती है कि जब भी कोई मैच होता है और उसमें अगर टारगेट दिया जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की टीम जो अंडर 19 की है उन्होंने 212 का टारगेट दिया था और मैं नहीं समझता कि ये इतना मुश्किल टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान ने शुरू में जो आउट किए ना उनके खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, वो प्रेशर आ गया था। देखिए, जब भी कोई टीम चेस करने जाती है और अगर उनके 2-3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो उसके बाद वो यकीनन प्रेशर आ जाता है और फिर नए आने वाला बैट्समैन जो होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो टारगेट जो होता है ना वो अंडर प्रेशर, बैट्समैन चाहे कितना भी बड़ा बैट्समैन होता है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। तो उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से 4 आउट किए थे और उसके बाद वो एक पार्टनरशिप जरूर डेवलप हुई थी जो 125-30 रन तक लेकर गई थी और उसके बाद पाकिस्तान एक वक्त ऐसा नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने कमबैक किया और उसके बाद अच्छे तरीके से आउट किए और सही तरीके से सही राइट जगह पर उन्होंने गेंदें की हैं, उसका यकीनन पाकिस्तान को फायदा हुआ और पाकिस्तान की टीम जाहिर है 23 रन से फतेह याब हुई है। तो मैं समझता हूं ये बड़ी अच्छी
अच्छी फतह थी पाकिस्तान के लिए, कॉन्फिडेंस भी इनको बहाल हुआ होगा और नेक्स्ट मैच जो है इनका इंग्लैंड से वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा और उसमें पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा। चले बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही साथ अब जरा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जी, कि पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस जो है वो इंटरनेट पे बराह रास्त नशर करने का ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया गया है। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जो है नजम सेठी, उन्होंने भी यही कहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जैसे इसका नशर होने से कोई फायदा होगा? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के जितने भी जाहिर है पूरी आवाम जो है जो उनको अवेलेबल जो फैसिलिटीज हैं उसका पूरा फायदा वो उठाना चाहते हैं और उसमें उठाएंगे वो उसका फायदा। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि इसमें और भी नेटवर्क हैं जिन पे ये कमेंट्री नशर होगी। अच्छा तौफीक तिरमिज़ी, यहाँ पर जरा मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि इससे हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम छोटे से ब्रेक, पे वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, इससे साथ रहिएगा।